तो छात्र के साथ लाठी खानी चाहिए थी। जैसे कि प्रशांत किशोर ने कहा था कि पहली लाठी हम खाएंगे, लेकिन नहीं खाए। लाठी चलवा के भाग चले। करने वाला एक ही जिला में ज्यादा पकड़ाता है। किस जिला में? बीपीएससी के छात्रों के साथ अन्याय हो रही है और इस हो रहे अन्याय में कहीं ना कहीं एक गंदी राजनीति की बू आ रही है। नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है 60 न्यूज नेटवर्क को। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सोनपुर विधानसभा के वर्तमान विधायक डॉक्टर रामानुज प्रसाद। आइए हम इनसे बात करेंगे और चर्चा करेंगे, छात्रों का वह हाल जानेंगे, क्योंकि इनका भी जुड़ाव कहीं ना कहीं एक छात्र आंदोलन से ही रहा है। सबसे पहले सर, हमारे 60 न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके पूरे चैनल और 60 न्यूज के करता धरता सभी लोगों को जाने वाले वर्ष की शुक्रिया और आने वाले वर्ष के आगाज पर मैं बधाई देता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता। कहीं ना कहीं हमने अपने जीवन के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा की तो हमें ऐसा पता चला कि आपका भी जो है एक छात्र आंदोलन से बहुत बड़ा जुड़ाव रहा है, और आज हो रहे इस बीपीएससी पर छात्र आंदोलन के विषय में आप क्या कहिएगा? देखिए, ये आंदोलन जो है देश को दिशा देगा। बिहार आंदोलन की धरती है। बिहार से जो आंदोलन उठे हैं छात्र आंदोलन, वो 74 का आंदोलन भी देश में बदलाव का वाहक बना और संविधान को कुचला जा रहा था, संविधान को बर्बरता से ये किया जा रहा था, उसको सबक सिखाने का काम किया था। आज भी संविधान को तोड़ मरोड़ बदलने का, नौजवानों को ये करने का, देश को बेचने का, सारे खजाना लुटाने का, कारखाना बेचने का, नौकरी खत्म करने का जो साजिश हो रहा है, और नौजवानों पर, नौकरी मांगने वाले पर, चाहे बीपीएससी के अभ्यर्थी हो, शिक्षक से के चयन के लिए परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हो, नीट के हो, जेईई के हो, चाहे सिपाही भर्ती के हो, कोई परीक्षा बिहार में नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है, मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में नहीं हो रहा है, राजस्थान में जिसमें परीक्षा पेपर लीक न होता हो, ये डबल इंजन की सरकार में, मोदी जी की सरकार में। तो हम लोग ये कहते हैं कि मोदी जी, योगी जी, नीतीश जी, इस बात को आप रख लीजिए कि बहुत दिन अन्याय नहीं चलता है। ये छात्र नौजवान, ये बेरोजगार पढ़े लिखे युवा युवती जो हमारी बेटे बेटियां हैं, जो देश के भविष्य है, बिहार के भविष्य है, आज ये वर्तमान है। ऐसे लोगों से जो आपका पंगा पड़ा है, ये आपकी बर्बादी का सबब लिखेगा। और ये इनसे जो आपने क्रूरता किया है, जो बर्बर व्यवहार किया है, आपके शासन प्रशासन ने जिस तरह से लाठियां बरसाई है, जिस तरह से इस कड़ाके की ठंड में पानी की बौछार किया है और लोगों को निवर्स करके पीटने का हमारे बेटे बेटियों को जो ये जुर्म किया है, ऐसे जुर्मी सरकार को जनता उखाड़ फेंकेगी। इस कड़ाके की ठंड में जो आपने बात को कहा, इस कड़ाके की ठंड में इस प्रकार से बिहार के बेटी बेटियों पर, छात्रों पर पानी की बौछार करना, डंडे से प्रहार करना, जिसमें कई छात्र इस रूप में घायल है। नहीं, हमारा सोनू नाम का वो जो अभ्यर्थी है, हमारा एक युवा, एक परीक्षार्थी जो कल का वो अफसर होता, कितना राज्य का सेवा करता, देश की सेवा करता, उसकी मौत भी हो गई। कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो घटना है, ये सरकार, ये निकम्मी, गूंगी और बहरी सरकार, जुल्मी सरकार, और इस पर कोई पश्चाताप नहीं लगता। कोई अभी तक मुख्यमंत्री का बयान नहीं आया है, प्रधानमंत्री का कोई हर बात पर ट्वीट करते हैं, हर बात पर ये करते हैं, अदने से बात पर ये करते हैं, और अभी तक प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से मणिपुर में मुंह नहीं खोला था, उस तरह से बिहार के इस घटना पर अभी तक प्रधानमंत्री का ना कोई ट्वीट आया है, न कोई बयान आया है। कहीं ना कहीं जो इस प्रकार के छात्रों को पढ़ाते हैं शिक्षक, वह जब इस छात्रों को सहयोग कर रहे हैं, तो कई राजनीतिक पार्टियों द्वारा ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि वह छात्र के तावे पर राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग नहीं, सरकार कह रही है कि वो उकसा रहे हैं, वो अब सरकार पीके की ये हो रहा है, उसकी भूमिका पर हम लोग नहीं कहते कि है, लेकिन ऐसा तो लगता है कि जिस तरह से गए छात्रों के उसे जो है सो आंदोलनकारियों के बीच आज जब लाठी चलने लगी तब भाग चले, तो पता नहीं चलता किसके लिए काम कर रहे हैं। नीतीश जी को डिफ्यूज करना चाहते हैं, नीतीश जी को ये नाकाम करना चाहते हैं, किसी के लिए काम कर रहे हैं, किसी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। अगर छात्रों के तो छात्र के साथ लाठी खानी चाहिए थी। जैसे कि प्रशांत किशोर ने कहा था कि पहली लाठी हम खाएंगे, लेकिन नहीं खाए। लाठी चलवा के भाग चले। कहीं ना कहीं ये तो कहीं से न कहीं लग रहा है। क्या लगता है? तो हमारे जो लड़ रहे थे, हमारे आंदोलनकारी, हमारे नौजवान, हमारी बेटी बेटियां, उनको या तो विवेक से काम लेने के लिए, उनको समझाने के लिए गांधीयन रास्ते से आंदोलन करने की ये होनी चाहिए,
लेकिन जाकर के वो आग उगलते रहे देखे गए। गांधी मैदान किसी का बाप का नहीं है, तो हमारे वो लोग गांधी मैदान थोड़े मांगने कहीं गए ना थे कि कहीं बाप का। छात्रों को उस्काया ये तो जा रहा है कहने क्या? गए थे कि हमको आप परीक्षा जो है दोबारा करा दो, तुम्हारा पेपर लीक हुआ है, एक सेंटर का आप रद्द कर रहे हो, सारे सेंटर का रद्द करो। इस टेक्नोलॉजी के एरा में कहीं से एक पेपर लीक हो जाए, तुरंत वो वायरल हो जाएगा, सारी दुनिया में नेट के द्वारा चला जाएगा। इंटरनेट का जमाना है। कहीं ना कहीं यह मुद्दा का जो शुरुआत हुआ है वह है नॉर्मलाइजेशन को लेकर। शुरू में एग्जाम से कुछ दिन पहले नॉर्मलाइजेशन को लेकर के नहीं, बीपीएससी का नॉर्मलाइजेशन आया था। वो भी एक बराबर ये था। हम लोगों ने भी मांग किया था, हमारे नेता तेजस्वी जी ने कई बार ये किया। हम लोग आज भी न सिर्फ नैतिक रूप से, हर तरह से हम लोग ये जो हमारे अभ्यर्थी हैं, हमारे जो परीक्षार्थी हैं, हमारे जो नौजवान हैं, उनके साथ हमारी पार्टी, हमारे नेता और हम सब लोग मजबूती से खड़े हैं। उनके हर संघर्ष में हम लोग साथ हैं। उनके साथ न सिर्फ हमारी सहानुभूति है, बल्कि हम लोग भागीदार हैं। कहीं ना कहीं जो परीक्षाएं होती है अपने बिहार में खास करके ज्यादा, चाहे वह परीक्षा किसी भी प्रकार के हो, लीक हो जाती है, छात्रों के लीक साथ नहीं, छलावा हो ये जाता है। सरकार ही लीक की है, सरकार ही लीक की है। और सब लीक करने वाला एक ही जिला में ज्यादा पकड़ाता है। किस जिला में? अब तो जैसे कि इन्होंने आपने देखा कि एक ही जिला को सीधा टारगेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं यह सभी बात जगह सत्य गए है। हैं, हर जगह गए हैं। लेकिन आप देखिए अभी कौन मुखिया, कौन डाउन सब ये होता है। इस प्रकार से जो है छात्रों के साथ एक प्रकार का विश्वासघात करना, क्योंकि छात्र का जो तैयारी होता है वह वर्षों का तैयारी होता है, और अंत समय में जब यह परिस्थिति देखने को मिलता है तो वास्तव में छात्र को ऐसा लगता है कि आत्महत्या कर ले। हालांकि हमारी टीम जो है आत्महत्या के बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है। खैर, इस विषय पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।